प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक पोजीशन एंड लाप्लास इक्वेशन अर्थात हमें एक विशेष इक्वेशन का अध्ययन करना है जिसको हम पोजीशन, एक वैज्ञानिक के नाम पर पोजीशन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन, दो तरह की इक्वेशंस हैं, इनका अध्ययन करना है और इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत एप्लीकेशन उपयोग है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि गाउस के नियम अनुसार, आपको गाउस का नियम हम पहले पढ़ा चुके और उसको हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ से ड्राइव भी किया और उसके अनुसार बंद सतह से निर्गत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, यानी फ्लक्स जो होता है फाई समेशन इंटीग्रेशन इन क्लोज सरफेस ऑफ एस, यानी जो बंद सतह हैस है उससे जो बंद पथ से जो ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन जो फ्लक्स है ई का ई डॉट डी एस टोटल फ्लक्स वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ क्यू उसके अंदर इनक्लोज चार्ज, उसके अंदर क्या चार्ज उपस्थित है वो चार्ज नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये आपके गाउस का नियम कहता है। अब इसी को हम गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से ई डॉट डी एस को लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस ई और जो वॉल्यूम एस था वो इंटीग्रेशन वी में बदल गया, यानी जो समाकलन एस पे था वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन वी पे बदल गया डी वी, तो ये हो गया। और क्यू की जगह हमने लिख दिया रो डी वी इंटीग्रेशन पूरे क्लोज सरफेस में जो है बंद वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम जो क्लोज सरफेस है उसमें जो वॉल्यूम है उसका रो डॉट डी एस, रो डेंसिटी है आवेश की पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो डी वी टोटल चार्ज क्यू नेट हो गया इंटीग्रेशन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये हम इसको इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं और चूँकि ये डी वी इंटीग्रेशन सेम है दोनों को हम एक साइड में ले लेते हैं और डाइवर्जेंस ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटीग्रेशन डी वी, तो ये जो आएगा इसको चूँकि डी वी जो अल्फांस लिया है नोट टेन टू जीरो, तो डाइवर्जेंस इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये आपका गाउस का नियम एक अवकलन रूप में यहाँ पर प्रदर्शित होता है। इसको अवकलन रूप में हम डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब चूंकि हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाई, तो यानी जो आदेश फलन की प्रवणता है उस विद्युत विभव के लिए, विद्युत विभव की जो ग्रेडियंट है प्रवणता है उसका नेगेटिव विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, यानी ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट फाई। तो इसमें हम अब इस इक्वेशन ई इज इक्वल टू इसका मान हम फर्स्ट समीकरण में रखते ही डेल डॉट माइनस ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, ग्रेडियंट फाई और डेल दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों को अदिश गुना करेंगे तो डेल डॉट डेल यानी डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यही समीकरण डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज कॉल्ड पोजीशन समीकरण, यानी डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। रो डेंसिटी, चार्ज की डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपको ये इक्वेशन आ जाती है, इसको लाप्लास समीकरण कहते हैं। यहाँ पर जो डेल स्क्वायर है ये एक ऑपरेटर है जिसको हम लाप्लासियन संकारक कहते हैं या लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। इसका कार्तीय निर्देशांकों में लिखते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और इसको भी गोलीय निर्देशांकों में लिखना है, यानी गोलीय निर्देशांक जो होते हैं ना आर थीटा फाई उसमें लिखना है, तो हमें लिखना होगा वन अपॉन आर स्क्वायर और वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर और ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा डेल थीटा प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। तो ये आपको गोलीय निर्देशांकों में है, ये गोलीय निर्देशांकों में आपका ये निर्देशांकों में लिखना है। अगर इसी समस्या को हमें, इसी डेल स्क्वायर ऑपरेटर को अगर हमें बेलनीय निर्देशांकों में लिखना है जहाँ पर रो फाई जेड यहाँ पर ये उसके पैरामीटर हैं, निर्देशांक हैं, तो उस स्थिति में जो डेल स्क्वायर होता है वन अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो रो डेल अपॉन डेल रो ब्रैकेट में प्लस
1 अपॉन आर ये रो स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये भिन्न निर्देशांकों में, और तो इस तरह हम देख सकते हैं कि डेल स्क्वायर को हम जैसी समस्या होगी, अगर सिमेट्री के रूप में उस चार्ज को हमें देखना होगा, अगर वो वेलना गोलीय सिमेट्री है तो हम गोलीय निर्देशांकों के रूप में इसको काम में लेंगे। अगर हमें कार्तीय निर्देशांक 3 डायमेंशन पिक्चर के रूप में है, कोई घन या घनाभ उस तरह, तो हमें कार्तीय निर्देशांकों में लेना होगा। और बेलनाकार अगर उसका वितरण है आवेश का, तो उसके लिए हमें इस तरह की हम स्थिति बेल निर्देशांकों के रूप में भी हम स्पेस में कहीं भी ये अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो है पॉइजन इक्वेशन, आप किसी भी, जरूरी नहीं है इसमें आवेश के लिए ही हो, हम किसी भी आकाश में या फील्ड में जाकर के और इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। लाप्लासियन इक्वेशन वेरी यूजफुल इक्वेशन। और यदि इसी का एक दूसरा केस बनता है, यदि बंद सतह से के अंदर कोई आवेश उपस्थित ना हो, तो हम जो लाप्लास इक्वेशन है, पॉइजन इक्वेशन है, डेल स्क्वायर फाई इजिकल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, इसमें रो इजिकल टू 0 हो जाएगा। अगर आकाश में कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो उस स्थिति में डेल स्क्वायर फाई इजिकल टू 0, यही लाप्लास समीकरण है। तो लाप्लास समीकरण हम एक तरीका से एक ऐसे क्षेत्र में अध्ययन करते हैं जहाँ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, तो ये एक लाप्लास इक्वेशन होगी और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हम आगे इसके अध्ययन करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे दोनों इक्वेशन का, पॉइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन, इनकी एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसका अपन अध्ययन करेंगे। और आज ये टॉपिक आज हम इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।